बाद और न्यूज नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। खबर दिखाएंगे आपको ईरान से, जहां ईरान की सड़कों पर उठा जनाक्रोश अब सिर्फ एक देश का संकट नहीं रहा, यह वैश्विक ताकतों के बीच टकराव का नया मोर्चा बनता जा रहा है। तेहरान से उठी विरोध की चिंगारी वॉशिंगटन और टेल अवीव तक सियासी आग का गोला बन चुकी है। धमकियां, सैन्य संकेत और कूटनीतिक बयानबाजी, हर मोर्चे पर तनाव अपने चरम पर है। तो क्या यह आंदोलन सत्ता परिवर्तन की दस्तक है या पश्चिम एशिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? आप देखिए और समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ईरान में जहां सत्ता विरोधी प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है, वहीं इन प्रदर्शनों के कारण ईरान और अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका की ओर से किसी तरह की सैन्य कार्रवाई को लेकर भी खबरों के गलियारों में काफी हलचल चल रही है। पिछले महीने 28 दिसंबर को राजधानी तेहरान के एक बाजार से शुरू हुआ प्रदर्शन पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। शुरुआत में ईरानी मुद्रा की कीमत में गिरावट को लेकर शुरू हुए प्रदर्शनों ने सत्ता विरोधी विरोध प्रदर्शनों का रूप ले लिया। फिलहाल ईरान में मोबाइल और इंटरनेट में प्रतिबंधों के कारण हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए आम लोगों और पुलिसकर्मियों की सही संख्या बाहर नहीं आ पा रही है। लेकिन अमेरिका स्थित मानवाधिकार एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि प्रदर्शनों में अभी तक 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार हिंसक प्रदर्शनों के कारण 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। इस बीच अल जजीरा समाचार संस्थान के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि उनके देश में चल रहे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन अब पूरी तरह से नियंत्रण में आ गए हैं। अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान युद्ध और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने देश में हुई हिंसा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके द्वारा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में धमकी दिए जाने के बाद ईरान ने वॉशिंगटन के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। साथ ही एक अन्य बयान में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ईरान में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। वहीं रविवार को कैबिनेट बैठक में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम सभी आशा करते हैं कि फारसी राष्ट्र जल्द ही अत्याचार के चंगुल से मुक्त हो जाएगा और जब वो दिन आएगा तो इजराइल और ईरान एक बार फिर दोनों देशों के लोगों के लिए समृद्धि और शांति के भविष्य के निर्माण में भागीदार होंगे। वहीं 50 साल से निर्वासित जीवन जी रहे ईरान के क्राउन प्रिंस रेजा पहलावी लगातार प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे अपील करते हुए उनसे ईरान को फिर से महान बनाने में मदद करने का आग्रह किया। इससे पहले शनिवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत भी हुई। माना जा रहा है कि इसमें ईरान में भारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सैन्य हस्तक्षेप के विकल्पों पर चर्चा हुई है। समाचार एजेंसियों के अनुसार इस बातचीत के बाद इजराइल हाई अलर्ट पर है। वहीं प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए बार बार ईरान को अमेरिकी धमकी के बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी हमले से इलाके में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे, जहाज और इजराइल ईरान के हमले के लिए वैध लक्ष्य बन जाएंगे। दूरदर्शन न्यूज के लिए चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट।